झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने संशोधन पर सुझाव को लेकर देश को गुमराह करने की साजिश का आरोप लगाया और इसके पीछे चीन, पाकिस्तान से लेकर जाकिर नाइक तक का हाथ होने का आरोप लगाया है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की नापाक मंशा रखते हैं। निशिकांत दुबे का आरोप है कि वक्फ संशोधन पर जेपीसी को 1 करोड़ 25 लाख सुझाव पत्रों की भाषा एक जैसी है, जिसमें संशोधन विधेयक को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश की संभावना जताई है और आपको बताएं कि वक्फ संशोधन विधेयक पर सुझाव देने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। वक्फ बिल पर मिले फीडबैक पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि उनके पास सीबीआई, आईडी समेत तो दूसरी एजेंसियां हैं और वो चाहे तो जांच कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये लोग का एक नैरेटिव सेट करने का, पोलराइज करने का, ये सब इनका एक थ्योरी है, एक इनका पहाड़ा है, लेकिन ये पहाड़ा से कुछ होने को है नहीं। इसलिए देखिए, इस तरह का खाली हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते रहो, चुनाव आए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दो, चुनाव आए तो कब्रिस्तान शमशान कर दो। निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और वे पाकिस्तान का नाम लेकर ध्यान भटकाना चाहते हैं। बीजेपी पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई है। ये विडंबना है। देश में भाजपा की सरकार 10 सालों से और अभी भी कट्टरपंथी हावी हैं और इनके मन मुताबिक फीडबैक नहीं आए तो इसमें पाकिस्तान का भी हाथ आ जाएगा, सामने आईएसआई का भी आ जाएगा, फिरका परस्तों का भी, बहुत तरह की बात। झारखंड में सभी को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार है और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी के जरिए सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के लिए पीएम मोदी से कई बड़ी मांग की है। सीएम ने पीएम मोदी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने अपने बकाया 1,36,000 करोड़ की मांग की ताकि वे इस पैसे से झारखंड को विकास को रफ्तार दें और इस पत्र को उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि झारखंडियों का हक मांगो तो जेल डाल देते हैं, लेकिन अपने हक के लिए हर कुर्बानी मंजूर है। हम बीजेपी के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे और ना ही हम कुछ राज्यों की तरह केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं। हमें बस एक हमारा हक दे दीजिए, यही मांग है। तो झारखंड के बकाया रॉयल्टी की मांग पर हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट पर प्रदेश बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जिस बकाये की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब सिर्फ इस मामले में राजनीति की जा रही है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन जब कोयला मंत्री थे तब इस बकाये को लाने के लिए क्या किया था। मुख्यमंत्री जी उस मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, कोयला रॉयल्टी के ड्यूज का, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय का ऑलरेडी सर्वोच्च फैसला, सुप्रीम फैसला आ चुका है, पर इस पर वो राजनीति कर रहे हैं। और अगर राजनीति कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी, हम भी आपसे जानना चाहेंगे, जब आपके पिता माननीय गुरु जी जब कोयला मंत्री थे तो उन्होंने इस कोयला रॉयल्टी की ड्यूज को लाने के लिए क्या कदम उठाया था। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता इसको तय करेगी। लालू यादव की पार्टी जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। चुनाव से ठीक पहले झारखंड यात्रा बनाम यात्रा की राजनीति जारी है। एक तरफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस की मैया सम्मान यात्रा के तीसरे दिन डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में एक बड़ी सभा हुई, जिसमें जेएमएम विधायक और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन बीजेपी पर जमकर बरसीं और चुनौती दी कि जितनी भी ताकत लगानी है बीजेपी लगा ले, लेकिन चुनाव बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की सीएम ही बनेंगे और अभी से ज्यादा योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। हो विश्वास जगत नकपक तल में पीयूष स्रोत सी बहाकर ले आइए। दूसरे राज्य के कितने भी मुख्यमंत्री हो ले आइए, आपके केंद्र में जितने मंत्री हो ले आइए, अगर झारखंड में राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का चलेगा। अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और जितनी योजना
जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन ने अभी दी है, इससे कई गुना आगे आने वाले समय में देगी। अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो। सिमडेगा में देर रात हो रही लगातार बारिश का असर बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर भी हो गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का सिमडेगा में तय कार्यक्रम मौसम खराब होने की वजह से रद्द कर दिया गया। और आपको बताएं, गांधी मैदान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की जनसभा थी। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हवाई मार्ग से सिमडेगा आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते दौरा रद्द करना पड़ा। भारी बारिश के बीच छतरी लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हेमंत सरकार पर गरजते नजर आए। है ये भ्रष्टाचारी सरकार, और ये भ्रष्टाचारी सरकार आपने मित्रों देखा होगा कैसे ही पिछले 1 साल पहले एक कांग्रेसी सांसद के यहां से 304 करोड़ रुपए बरामद हुए। कितना पैसा बरामद हुआ? बीजेपी के परिवर्तन यात्रा को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि झारखंड में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने उत्पाद सिपाही बहाली के नाम पर बेटों को मार दिया। परिवर्तन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई। परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि राज्य में सुरक्षित नहीं है राज्य में जनता, और जनता के साथ छल हुआ है। परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि राज्य में लूट मची है। परिवर्तन इसलिए क्या आपने धोखा दिया, परिवर्तन इसलिए आपने खनिज लूटा, जल जीवन मिशन को फेल करने के लिए कोई कोर नहीं छोड़ा। परिवर्तन इसलिए कि हम सब इस झारखंड के अंदर एक विकास चाहिए। अभी आपने दौड़ कराकर उत्पाद सिपाहियों की 17 हमारे बेटों को मार दिया। कौन उसका कर्ज चुकाएगा? चतरा में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली। यात्रा शुरू करने से पहले तमाम बीजेपी नेताओं ने पोस्ट ऑफिस चौक पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कालीचरण सिंह, कृष्ण कुमार दास, रामदेव सिंह भोक्ता समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि जनता राज्य सरकार की व्यवस्था से त्रस्त है, इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कारवां अब लातेहार के हिरहंज पहुंचा है, जहां बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन का स्वागत किया। रवि किशन जिले के हिरहंज, बालूमाथ, चंदवा और लातेहार में प्रायोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करने वाले हैं। इधर कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारी को धार देने में जुटी है। घोषणा पत्र को लेकर रांची स्थित पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की सभी नेताओं से सुझाव दिए गए हैं। घोषणा पत्र को लेकर यह पहली बैठक थी और इसके बाद दूसरी बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक है, इसमें ये जो घोषणा पत्र बनेगा यह झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के आकांक्षाओं का यह प्रतीक होगा, उनकी आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक होगा। ये एक दर्पण होगा झारखंड का कि कांग्रेस आगे क्या करना चाहती है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ताधारी दल कांग्रेस भी जोर शोर से जुट गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग रखी। हालांकि कांग्रेस गठबंधन में कितने सीटों पर लड़ेगी, इसे लेकर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। मतलब साफ है कि गठबंधन में सीट बंटवारे पर जेएमएम की ही चलने वाली है। इस बार गठबंधन में कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? देखिए, ये हम लोगों की गठबंधन या सीट शेयरिंग की बैठक में तय होगा कि गठबंधन के लोग किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितने सीटों पर चढ़ेंगे, वह सीट शेयरिंग की बैठक में तय होगा। पिछली बार से कम, ज्यादा या उतना ही? ये तो बैठक में ही तय होगा। पिछली बार हम सीट से मतलब नहीं है। ये हम लोग का गठबंधन का यह मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग 81 सीट में चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के तहत, और जितना ज्यादा प्रमुख है उसकी महत्ता ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है और आप लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हो? नहीं, ये तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका थी और विधानसभा चुनाव में पहले भी थी बड़े भाई की भूमिका, अभी भी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई इब्बट नहीं।
झारखंड में बहुत जल्द चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे लेकर बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस और आजसू समेत अन्य पार्टियां अपनी तैयारी उन्होंने तेज कर दी है। धनबाद में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला किया। इसके जवाब में जेएमएम ने भी पलटवार किया। दोनों भ्रष्टाचारी है और दोनों एपीजमेंट का ममता बनर्जी भी एपीजमेंट और भ्रष्टाचार, यहाँ भी भ्रष्टाचार और एपीजमेंट। ये बीजेपी के लोग माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता देखकर ये घबराए हुए हैं, ये हताश हो चुके हैं। इसलिए सेंट्रल से नेता को लेके आ रहे हैं और दूसरे प्रदेश के नेताओं ने यहाँ आके जो सो बयान दे रहे हैं। धनबाद में भोजपुरी गायक भरत शर्मा ने भोजपुरी फिल्म जगत को लेकर बड़ा बयान दिया। भरत शर्मा ने कहा कि भोजपुरी फिल्म और गाने में अब सिर्फ अश्लीलता बाकी रह गई है। आज भोजपुरी गाना परिवार के साथ बैठकर नहीं सुन सकते। आपको बताएं कि भरत शर्मा इनकम टैक्स विभाग से टीडीएस भुगतान मामले को लेकर आज कोर्ट में पेश हुए थे। गीत भोजपुरी में असली हटावल जाइत, गीत भोजपुरी से असली हटावल जाइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत। दूषित समाज के भैला से बचावल जाइत। लेकिन अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को देखते हुए आते आज के गायक जो है भोजपुरी की सभ्यता, संस्कृति भान में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हम गंदा गीत गाए, गाली गाए, कुछ भी गाए, लड़ाई करे, झगड़ा करे, व्यू आना चाहिए। धनबाद में मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की 11वीं कक्षा की छात्राओं ने उपायुक्त माधवी मिश्रा से मुलाकात की। छात्राओं ने संस्कृत भाषा पढ़ाने की मांग को लेकर मुलाकात की है। छात्राओं ने स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल अंजना महतो पर मनमानी का आरोप लगाया। प्रिंसिपल ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि केवल उन्हीं छात्राओं को संस्कृत पढ़ाई जा रही है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में इस भाषा का चयन किया है। छात्राओं ने बताया कि स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने की अपील की जा रही है, जबकि स्कूल में हिंदी, बांग्ला, उर्दू और संथाली की पढ़ाई हो रही है। लैंग्वेज के लिए दरअसल बच्चियाँ फॉर्म भरा जाता है। उसमें फॉर्म में कोई बच्चियाँ संस्कृत, जो बच्चे संस्कृत का जिक्र की है, लिखी है, उसी संस्कृत को रखा गया है। उसमें कोई किसी तरह का हेरफेर नहीं किया गया है। बाकी जो लैंग्वेज हिंदी रखी है, हिंदी, इंग्लिश रखी है, इंग्लिश रखा गया है। संस्कृत लेना चाहते हैं पर मैम नहीं लेने देती है। जब हम लोग बोलते हैं कि मैम हिंदी हम लोग पढ़ाने के लिए जब बोलने जाते हैं तो मैम बोलती है गेट आउट, डायरेक्ट बोलती है यहाँ से जाओ। और सब टीचर के सामने यही बोलती है कि 11वीं क्लास का आर्ट्स का सारा बच्चा बदतमीज है। हमारी जो प्रभारी प्राचार्य हैं वो हिंदी की शिक्षिका हैं, लेकिन वो नियमित कक्षाएं नहीं लेती है। और संस्कृत की नियमित कक्षाएं होने के कारण हमारी रुचि संस्कृत विषय में है, लेकिन हिंदी की शिक्षिका होने के नाते वो हम पर दबाव डालती हैं कि वो हम हिंदी की शिक्षा लें, ना कि संस्कृत की। हजारीबाग के चौपारण के बसरिया में नवविवाहिता की मुंबई में हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप उसके पति मनीष कुमार दांगी पर लगा है। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी और उसका पति हमेशा पैसे की मांग करता रहता था। मृतक ने घर वालों को बताया था कि उसका पति उसकी हत्या कर देगा। जब परिवार वालों ने मुंबई पुलिस को सूचना दी तो पुलिस घर पर जांच के लिए पहुंची, जहां युवती का शव लटका हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति मनीष कुमार दांगी को गिरफ्तार किया है। लड़की का फोन रिंग हो रहा है मगर उठाया नहीं जा रहा है। उसके बाद लड़का का फोन जब लगाया जा रहा तो उसका स्विच ऑफ बताया जा रहा। तो हम लोग तुरंत इन्फॉर्मेशन किए बॉम्बे पुलिस को कि देखिए इस जगह पर ये एड्रेस में ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वहां जब पुलिस गई तो देखी इसकी वहां मार के लटकाया हुआ, पंखा से लटकी हुई मिली है और वो प्री प्लान मर्डर था। लड़का मार के दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया था। रांची में स्नैचिंग की वारदात पर नकेल कसने को लेकर रांची ने पुलिस पदाधिकारियों की क्लास लगाई है। हाल के महीनों में स्नैचरों ने करीब 50 लाख की स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। रांची में हो रही स्नैचिंग की वारदात से हर कोई दहशत में है। महिलाओं के साथ अब पुरुष भी स्नैचरों के निशाने पर है। मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वरीय पुलिस अधिकारी इस मामले पर एक्शन ले रहे हैं। विशेष रूप से शहरी क्षेत्र और जो शहर के अगल बगल के क्षेत्र हैं वहाँ पर
स्नैचिंग की घटनाएं, विशेष रूप से चेन स्नैचिंग की घटनाएं में काफ़ी देखी जा रही है। उसी को लेकर के उसका इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से किया जा रहा है उसकी समीक्षा की गई है और इन्वेस्टिगेशन को कैसे डिटेक्शन ओरिएंटेड बनाया जाए उसको लेकर के सारे अनुसंधानकर्ताओं के साथ बैठक की गई है और उसमें उनको जो पुराने अपराधकर्मी हैं उनका सत्यापन के अतिरिक्त और सारी चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी होती है, उसको लेकर के उनको जिम्मेवारी दी गई है। मुख्य मुद्दा ये था कि अगर घटनाएं घटती है तो उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय होंगे और इस कांड के उद्भेदन का क्या प्रयास होगा। तो मेनली ये उद्भेदन से रिलेटेड ज़्यादा प्रयास के बारे में चर्चा थी। यहाँ पर जनरल आई जी साहब ने बैठक लिया और उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो क्राइम का होता है, तो चेन स्नैचिंग में क्या SOP होगा वो SOP बनाया गया है, उस SOP को डिस्कस किया गया और ये कड़ाई से निर्देश दिया गया कि उस SOP का पालन हर एक अनुसंधानकर्ता को करना। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को फिशिंग करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साइबर DSP के नेतृत्व में जामताड़ा और करमाटान थाना क्षेत्र से अपराधियों को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से 18 मोबाइल फोन, 16 फर्जी सिम कार्ड, 10 ATM कार्ड, 6 पासबुक और 34,600 रुपये बरामद किए गए। ये अपराधी लोगों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद होने की का झांसा देकर जानकारी लेकर ठगी करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। 4 अपराधकर्मियों को पकड़ा गया जिनके नाम क्रमशः विश्वरूप दत्ता, राकेश दास। विश्वरूप दत्ता जामताड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सोनबाद के रहने वाले हैं और राकेश दास महरुद्दीन अंसारी और जीतन सिंह, ये तीनों एक ही ग्राम के हैं, सिंदरजोरी ग्राम के हैं और जो थाना करमाटाड़ का है। झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के 70 प्रवासी मजदूर मलेशिया में फंस गए हैं। पिछले 4 महीने से उन्हें कंपनी ने वेतन नहीं दिया है, इससे खाने पीने का संकट पैदा हो गया। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी हालत बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की भी मांग की। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मदद की अपील की। हम लोग झारखंड के 70 मजदूर मलेशिया में लीड मास्टर कंपनी में हैं। पिछले 1 साल से इधर आके काम करवा रहा है और शुरू में तो महीना 2-3 महीना सैलरी अच्छा दिया, धीरे धीरे 2 से 3 महीना कर दिया, 3 से 4 महीना कर दिया। अभी फिलहाल 4 महीने का सैलरी रोक के रखा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा है। अभी हम लोग 2 दिन 3 दिन से अभी भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हैं। इधर कोई साहब इधर देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं और किसी व्यक्ति को चोट घाट लगने पर भी इलाज के लिए जब बोला जाता है तो साहब लोग बोलते हैं कि पहले आपका अकाउंट में पैसा है तो निकालो, तो इलाज करने के लिए लेके जाएगा, नहीं है तो नहीं लेके जाएगा। अपना पैसा मतलब खर्च करने का सोचता नहीं है, मतलब हम लोग को पैसा से ही इलाज करवाता है। गाड़ी वगैरह भी इलाज के लिए मांगते तो देता नहीं है और हम लोग को यही हम लोग भाई साहब हम लोग चाहते हैं कि 4 महीने का सैलरी और पासपोर्ट के साथ हम लोग का झारखंड सरकार से निवेदन है कि वतन वापसी किया जाए। हम लोग सब वापस जाने के लिए चाह रहे इधर। झारखंड हाईकोर्ट को आज नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए। जस्टिस MS रामचंद्र राव ने आज हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। इसके बाद उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। And to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।